गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का वापस से मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और अपना जो पॉइंट चल रहा था, विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये तो अपन ने कल किया था। तो आज का जो अपना वीडियो होगा वो होगा किसी विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। एक बार फिर से बता देते हैं, विद्युत वाहक बलों की तुलना। देखो भाई, विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ईएमएफ की तुलना। ये है अपना आज का पॉइंट। विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का अपना आज वीडियो है। देखिए भाई, इसका सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से पहले विभव मापी में प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ दो परिपथ थे, ठीक उसी तरह से आज इसमें भी दो ही परिपथ होंगे। ये हो जाएगी V वोल्ट की बैटरी, ये हो जाएगा K कुंजी, और ये RH क्या है, धारा नियंत्रक है। अब इससे आगे फिर अपन क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों को क्रमशः A और B बिंदुओं के बीच में जोड़ देंगे। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। इस तरह से जो आपका सर्किट ये जो बना है आपके सामने, ये प्राइमरी सर्किट कहा जाता है, प्राथमिक परिपथ कहा जाता है इसे। ये क्या है भाई, प्राथमिक परिपथ है। इसके बाद में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना आप लोग करना चाहते हैं, उनको लीजिए। उन दोनों का प्लस उसी स्थान पर जोड़ना है जहां बैटरी का प्लस जोड़ा हुआ है, और उनका माइनस एक द्विमार्गी कुंजी से मतलब है कि ऐसी कुंजी जिसके दो सिरे किन्हीं दो अलग अलग भागों में जुड़ने के लिए प्रयुक्त हो सके, उसे द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये द्विमार्गी कुंजी बनाई है। ये हो गया अपना गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, और ये अपन ने जो कि जैसे इसको जोड़ दिया, इसको X नाम दे दो, इसे Y नाम दे दो, इसे Z नाम दे दो। इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। ये वास्तव में लैक्लांसी सेल है भाई। E1 जो है, E1 के रूप में किसको काम में ले रहे हैं, लैक्लांसी सेल को, और E2 के रूप में काम में ले रहे हैं डेनियल सेल को, DC को। इस तरह से आपके इस परिपथ में प्लस से आपको धारा निकलते हुए दिखानी है और माइनस पर आपको धारा एंटर होते हुए दिखानी है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, सुनिए आप इसके बारे में आप सुने। चित्रानुसार V वोल्ट की बैटरी के कुंजी तथा RH धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़कर बिंदु A और B के बीच जोड़ करके प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। इसके पश्चात दो प्राथमिक सेल लेते हैं, एक लैक्लांसी और एक डेनियल सेल लेते हैं। दोनों का प्लस पकड़ते हैं। प्लस पकड़ के कहाँ जोड़ते हैं, उस जगह पे जोड़ना है जहां आपकी बैटरी का प्लस जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का प्लस बिंदु A पर जोड़ दिया। दोनों का माइनस कहाँ जोड़ना है, द्विमार्गी कुंजी के बाह्यतम सिरों से जोड़ना है। द्विमार्गी कुंजी के बाह्यतम सिरों से जोड़ना है। और जो द्विमार्गी कुंजी में घनिष्ठ जो सिरा बच गया, मतलब जो बीच का जो सिरा बच गया, उसको धारामापी से जोड़ना है और जॉकी जे से जोड़ना है। इसके पश्चात आप परिपथ की जांच कर लेंगे। जेड कुंजी को बाहर निकाल करके XY संयोजन करके, अर्थात जब E1 सेल आपका सक्रिय हो उस समय बात करेंगे आप लोग। E1 सक्रिय रहेगा तब बिंदु A और बिंदु B के पास क्रमशः जॉकी जे को आप स्पर्श कराएंगे। जॉकी जे को क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे। तो फिर उससे क्या होगा, उससे आपको दोनों विपरीत दिशाओं में विक्षेप मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो आपका सर्किट सही है।
और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो धारा नियंत्रक की सहायता से इसको संयोजित कीजिए, ऐसा एडजस्ट कीजिए कि ये दोनों दिशाओं में विक्षेप को आपको प्रदान करे। देखो भाई, प्राथमिक सेल E1, प्राथमिक सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई मान लो कि हमें L1 मिली। क्या मिली? L1 मिली। तो E1 समानुपाती L1 या E1 बराबर XL1 समीकरण संख्या 1 हो गई भाई। ठीक है, समीकरण कितनी होगी? समीकरण संख्या 1 हो गई। इसके बाद ये किस संयोजन में था भाई? ये XY संयोजन में था, XY संयोजन में। ये केवल आप XY संयोजन में ही कर पाएंगे इस सर्किट के अनुसार, तो बाकी और किसी सर्किट की बात अलग है। XY संयोजन में, इसके बाद में YZ संयोजन में, YZ संयोजन में इस समय आपको निश्चित रूप से अलग संतुलन लंबाई मिलेगी। आपको मान लो कि संतुलन लंबाई मिल रही है L2, बैलेंसिंग लेंथ आप लोगों को इस समय मान लो L2 मिल रही है। तो L2 के संदर्भ में बात करो भाई। फिर माना या E2 सेल के लिए, E2 सेल के लिए, E2 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ या संतुलन लंबाई बराबर L2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, मीटर में भी ले सकते हो आप इसको। तब E2 समानुपाती L2 या E2 बराबर क्या होगा? बताओ एक बार, आप एक बार बताओ भाई, E2 बराबर क्या होगा? शायद मेरे हिसाब से XL2 होगा भाई। क्या होगा? XL2 होगा। E2 बराबर क्या हो जाएगा? XL2। E2 बराबर XL2, समीकरण संख्या हो गई 2। अब और कुछ नहीं करना आपको केवल और केवल इस समीकरण संख्या 1 में समीकरण संख्या 2 का भाग लगाना है। क्या करना है? समीकरण संख्या 1 में समीकरण संख्या 2 का भाग लगाना है। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो भाई, इधर ध्यान दो, मैं इस सर्किट के जस्ट नीचे कर देता हूं। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर या फिर समीकरण 1/2 से, तो E1 अपॉन में E2 बराबर XL1 अपॉन में XL2, X विल बी कैंसिल्ड बाय X। देन इसके बाद आपको क्या मिलेगा? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। समीकरण संख्या 3 आपको मिल गई है, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो ये दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की लास्ट समीकरण है भाई, तुलना की अंतिम समीकरण है ये। तो देखो, अब यदि इनमें से कोई सा एक विद्युत वाहक बल अज्ञात हो भाई, या तो E1 अज्ञात हो या फिर E2 अज्ञात हो, तो फिर क्या करेंगे? मैं इसी को थोड़ा और मिटा नहीं रहा हूं इसको। यदि E2 अज्ञात विद्युत वाहक बल है, अज्ञात विद्युत वाहक बल है, तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से E2 बराबर E1 डॉट, बताओ भाई अब क्या होगा? L2 अपॉन में L1, L2 अपॉन में L1। देखिए, आपको बता देते हैं, समीकरण संख्या 3 जब तक थी तब तक इसका कोई मात्रक नहीं था। समीकरण 3
जब तक थी इसका तब तक कोई मात्रक नहीं था, मात्रकहीन राशि थी, क्योंकि E1 के वोल्ट से E2 का वोल्ट कट रहा था, L1 के मीटर या सेंटीमीटर से L2 का मीटर या सेंटीमीटर कट रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मीटर या सेंटीमीटर तो कट रहे हैं लेकिन E1 का मात्रक जो है वो नहीं कट रहा, इस वजह से यहाँ पे मात्रक होगा इसका वोल्ट। ओके बेटा, नमस्कार। कल एक बार फिर से मिलेंगे एक इसी प्रकार के वीडियो में, लेकिन वो वीडियो आप लोगों का काफ़ी बड़ा होगा, वो वीडियो आप लोगों का काफ़ी बड़ा होगा। इस वजह से आज आप इसको पढ़ें अच्छी प्रकार से, इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद।